जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, 1 नंबर सवाल में टोटल 5 सवाल है। पांचों को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों, 1 नंबर का यानी सवाल नंबर 1 के 1 नंबर सवाल है 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 140। देखिए, सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या लेकर देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, कोई भी संख्या 2 से कब कटता है? देखिए, एक शर्त है कि अगर आपको पता लगाना है कि कोई संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसके आप उस संख्या की इकाई अंक पर अगर 0, 1, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी हो तो वह 2 से कट जाएगा। तो दोस्तों, इसके इकाई अंक पर 0 है, इसलिए ये 2 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? देखिए, 7 दूना 14 और ये 0 70 बार में। फिर इसके इकाई अंक पर 0 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। 35 बार में कटेगा। अब देखिए, इसके इकाई अंक पर 5 है, इसलिए 2 से ये नहीं कटेगा। ये 3 से कट जाएगा। क्या ये 3 से कटेगा? देखते हैं। देखिए, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। तो कितना बार में? 7 बार में। अब 7 एक दोस्तों स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसलिए हम इसको 7 से कटा देंगे। 7 एकम 7। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, ऐसे लिख सकते हैं। या दोस्तों, इसको और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, 2 गुणे 2 गुना में 2 2 बार है, ठीक। तो आपको लिखना कैसे है? देखिए, कोई भी संख्या अगर गुणा में बार बार आ रहा है तो उस संख्या को ले लेना है और गुणा में जितनी बार है उसको घात में लगा देना है। तो देखिए, ये 2 जो है गुणा में 2 बार है, तो इसलिए 2 के पावर 2 कर देंगे। और ये 5 गुणे 7 गुणे 1। तो ये दोस्तों इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो 1 नंबर का दूसरा सवाल है 156। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 156। 156, देखिए इसके इकाई अंक पर 2 है, सॉरी इसके इकाई अंक पर 6 है, इसलिए ये 2 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? देखिए, 7 दूना 14, 15 में से 14 घटाएंगे 1, हारसिन इसमें चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 78 बार में कटा। फिर इसको काटेंगे। देखिए, 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 8 है। कितना बार में कटेगा? तो ये 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, हारसिन इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो 9 दूना 18। अब ये 3 से न अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 9 है, ठीक। तो ये 3 से कट जाएगा। देखिए, 2 के बाद आने वाला अभाज्य संख्या 3 है, तो इसलिए अब हम 3 से देखेंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो दोस्तों, ये 3 से कट जाएगा। कितना बार में? 13 बार में कटेगा। अब 13 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 13 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसलिए हम 13 से इसको कटा देंगे, तो एक बार में कटेगा। तो अब हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। देखिए, 2 गुणे 2, 2 गुना में 2 बार है, इसलिए 2 के पावर 2 कर देंगे और ये 3 गुणे 13 गुणे 1। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर ये होगा।
अब चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। तो एक नंबर के जो तीसरा सवाल है वह है 3825। तो एक नंबर का तीसरा सवाल है 3825। इसका हमें सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 3825, देखिए इसके इकाई अंक पर 5 है तो इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा। देखिए अब 2 के बाद आने वाला भाज्य संख्या 3 है, तो 3 से देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए अब कैसे पता करेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए आपको देखना क्या है, देखिए ये जो संख्या है सबको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो योगफल मिलेगा, जोड़ने के बाद जो योगफल मिलेगा यदि वह 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो इसको चलिए जोड़ते हैं। देखिए 3 + 8 + 2 + 5 जोड़ेंगे कितना होगा। देखिए 3 8 11 11 2 13 13 5 18 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लगाते हैं 3 से भाग। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2, इसमें चला जाएगा तो ये होगा 22, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटाएंगे 1, एक हारसिन इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 3 पचे 15। फिर देखेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए इसको जोड़िए, 1 2 3 3 7 10 10 5 15, 15 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम 3 से काटेंगे कितना बार में, देखिए 3 चौका 12, 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, इसमें हारसिन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15, तो 3 पचे 15। क्या ये 3 से कटेगा। अब देखते हैं। देखिए 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है तो इसलिए 425 भी 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए इसकी इकाई अंक पर 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक, देखिए 5 के लिए शर्त क्या है, जिस संख्या के स्थान पर इकाई, देखिए जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। तो देखिए इसके इकाई अंक पर 5 है तो ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, देखिए 8 पते 40, 42 में से 40 घटाएंगे 2, तो इस यह 2 इसमें हारसिन आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो 5 25। फिर इसके इकाई अंक पर 5 है तो ये 5 से कटेगा कितना बार में, 17 बार में। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह केवल 17 से ही कट सकता है। तो 17 कम 17, तो हम लिख सकते हैं 3825 को 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। तो देखिए 3 गुना में 2 बार है तो 3 के पावर 2, 5 गुना में 2 बार है तो 5 के पावर 2 और 17 गुणे 1। यही दोस्तों इसका आंसर होगा। अब चलिए चौथा सवाल सॉल्व करते हैं एक नंबर का। तो एक नंबर का चौथा सवाल है 7429। 7429। तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। तो 7429, देखिए इसको जब आप कटाएंगे तो ये ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, और ना ही 5 से, ना ही 7 से, ना ही 11 से, ना ही 13 से, ये डायरेक्ट दोस्तों 17 से कटेगा। ठीक, हमने इसको सॉल्व किया है तो हमको पता है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको 17 से कटाते हैं। आप लोग करके देख लीजिएगा, ना ही 11 से कटेगा, ना ही 13 से कटेगा। ठीक, और ना ही 2 से, ना ही 5 से, तो हम डायरेक्ट कटाते हैं 17 से। तो ये कितना बार में कटेगा, देखिए ये 17 17 17 17 चौका 68, 74 में से 68 घटाएंगे कितना होगा 6, इस 6 को इसमें हारसिन भेज देंगे तो ये हो जाएगा 62। तो 17 तिहाई 51, 62 में से 51 घटाएंगे कितना होगा 11। अब इस 11 को इसमें हारसिन भेजेंगे तो ये हो जाएगा 119। ठीक, तो 17 सत्ते 119 होता है, यानी 437 बार में कटा। अब देखिए फिर इसमें देखेंगे कि ये 17 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए अगर हम
17 दूना 34, ठीक, 2 बार लेते हैं। तो देखिए 43 में से 34 घटाएंगे, 43 में से 34 घटाएंगे 9, तो इसमें हार्सिन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 97, ठीक, 97 17 से नहीं कटेगा, यानी 437 17 से नहीं कटेगा, ठीक। तो अब 19 से देखते हैं। देखिए 19 दूना 38, हार्सिन देखिए 19 दूना 38, 43 में से 38 घटा देंगे 5, इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 57, 19 या 57, ठीक। तो यानी ये 19 से कट जाएगा, तो 19 दूना 38, इसमें चला, देखिए 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाएंगे 5, ये 5 इसमें आ जाएगा, यानी हार्सिन के रूप में, तो ये 57 हो जाएगा। तो 19 या 57, 23 बार में कटा। अब दोस्तों 23 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 23 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो 23 एकम 23, तो हम लिख देंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो दोस्तों 1 नंबर के हमने चारों सवालों को सॉल्व कर दिया। अब चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यही हमें जांच करना है, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर जांच क्या करना है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है। तो चलिए हम करते हैं 2 नंबर का पहला सवाल। तो 2 नंबर का पहला सवाल है 26 और 91। 2 नंबर का पहला सवाल है, ये 2 नंबर का पहला सवाल 26 और 91। तो सबसे पहले तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो पहले 26 का निकालते हैं। इसके इकाई अंक पर 6 है, इसलिए ये 2 से कट जाएगा 13 बार में, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये 13 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो 13 एकम 13, और इस तरह से 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से ये कटेगा, 13 एकम 13। अब हम लिखेंगे 26 बराबर, देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 1, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13 गुणे 1। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करना आसान है, लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा क्या होती है, मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, तो उससे घबराना नहीं है। देखिए हम लोग तरीका खोजेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, तरीका यह है कि जो उभयनिष्ठ है उसमें न्यूनतम घात वाला, देखिए एचसीएफ में आपको याद रखना है न्यूनतम घात वाला, एचसीएफ में न्यूनतम घात वाला होता है, ठीक। तो जो उभयनिष्ठ है उसमें न्यूनतम घात वाले को ले लेना है, ठीक। तो देखिए इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब कि जो दोनों में मौजूद हो, ठीक। तो देखिए इसमें भी 13 मौजूद है, इसमें 13, यानी एक ये उभयनिष्ठ है, और इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ये भी उभयनिष्ठ है। अब देखिए दोनों का घात समान है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो दोनों का घात समान है। इसमें भी देखें तो इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो ये भी समान है इसका घात। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, और गुणा में इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो देखिए 13 एकम 13, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13, और एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम घात वाले लिया जाता है।
देखिए हम इसके लिए 2 स्टेप बता रहे हैं। दोनों को जब आप फॉलो करेंगे तो आसानी से इसका एलसीएम निकाल पाएंगे। देखिए पहले स्टेप में आपको क्या देखना है कि जो उभयनिष्ठ है उसमें अधिकतम घात वाले को ले लेना है। पहले स्टेप में जो उभयनिष्ठ है, उसमें अधिकतम घात वाला ले लेना है, ठीक। और दूसरे स्टेप में जो रह गया यानी जो उभयनिष्ठ नहीं है उन सबको भी गुना में ले लेना है, यानी लिख देंगे बचा हुआ। तो उभयनिष्ठ वाले देखेंगे, देखिए इसमें 13 उभयनिष्ठ है तो इसमें अधिकतम घात किसका है, दोनों का समान है, तो दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए। ये भी उभयनिष्ठ है, एक गुण देखिए एक इसमें भी है एक इसमें भी है और दोनों का घात समान है, तो दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए। और देखिए दूसरा स्टेप बचा हुआ यानी अब जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी ले लेना है। तो ये 2 नहीं है 7 नहीं है तो ले लेंगे 2 गुणे 7। अब इसको गुना करा देंगे तो देखिए 13 गुणे 2 सत्ते 14। देखिए अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196, 196 में 14 घटा देंगे 182 हो जाएगा, यानी 13 गुणे 14 का 182 होगा। एलसीएम कितना मिला 182। तो एक आंसर ये हुआ। अब हमें जांच करना है, जांच यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच क्या करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमें जांच करना है। तो देखिए पहली संख्या क्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, तो यहाँ पे 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ हमने क्या ज्ञात किया है, एचसीएफ 13 ज्ञात किए हैं तो लिखेंगे 13 और एलसीएम हमने ज्ञात किया है 182, ठीक। तो देखिए इन दोनों में आप गुना करा लीजिए या चलिए करके देखते हैं। 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 8 तिरिका 24 और 3 एकम 3 और 2 5। देखिए 182 एकम 182, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 8 5 13 के 3 और ये 2, यानी इसको जब हम गुना किए तो कितना मिला 2366। देखिए जब आप इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही मिलेगा 2366। तो देखिए दोनों तरफ समान प्राप्त हुआ, यानी इसका मतलब कि जो आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए हैं वो सही ज्ञात किए हैं। अगर ये दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि या तो आप एलसीएम ज्ञात सही से नहीं किए हैं और नहीं तो आप, यानी दोनों में से कोई गलत हो सकता है या दोनों गलत हो सकता है, ठीक। तो अब चलिए हम दूसरे नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 510 और 92। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 510 इसके इकाई पर 0 है तो इसलिए 2 से ये भाग लग जाएगा इसमें। ये कितना बार में 2 दूना 4, इसमें एक हार्सिन आ जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो 5 दूना 10, 11 में से 10 घटाएंगे 1, ये हार्सिन के रूप में इसमें आ जाएगा तो ये होगा 10, 5 दूना 10। अब इसके इकाई पर 5 है तो इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? तो देखते हैं। देखिए 5 5 10 2 12, 12 3 से विभाजित होता है इसलिए ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे इसको। देखिए 8 3 का 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1, इसमें आ जाएगा हार्सिन के रूप में तो ये 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद आने वाला भाज्य संख्या को लेकर देखेंगे कि कटेगा कि नहीं। तो 3 के बाद आने वाला भाज्य संख्या 5 है, 5 से ये कट जाएगा। 17 5 85। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये केवल 17 से ही कटेगा। तो 17 कम 17। अब इसी तरह से 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए इसकी इकाई पर 2 है इसलिए ये 2 से कट जाएगा। कितना बार में देखिए 4 दूना 8, हार्सिन इसमें 1 आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, फिर इसकी इकाई पर 6 है तो इसलिए ये 2 से कट जाएगा। 23 बार में
और 23 चूंकि एक अभाज्य संख्या है तो इसलिए ये केवल 23 से ही कटेगा, तो 23 से कम 23। अब लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, और 92 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1, 2 गुना में 2 बार है तो इसलिए लिखेंगे 2 के पावर 2 और 23 गुणे 1। अब हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। तो HCF ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ है उसमें न्यूनतम घात वाले को ले लेंगे। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ कौन है, एक ये है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कुछ कॉमन है, एक कॉमन है, ठीक। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक, 2 और 1 के अलावा और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे। तो उभयनिष्ठ, देखिए उभयनिष्ठ में अब इसमें देखना है कि किसका घात कम है। तो इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इन दोनों में छोटा ये है तो इसको ले लेंगे 2 के पावर 1, और एक इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो दोनों में से आप किसी को भी ले लीजिए। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ऐसे मिला हमको कितना, 2। तो एक आंसर ये हुआ। और एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, उभयनिष्ठ में अधिकतम घात वाला लिया जाता है और जो बच गया है उसको भी गुना में ले लिया जाता है। तो देखिए ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो इन दोनों में अधिकतम घात किसका है, इसका, तो ये वाले ले लेंगे 2 के पावर 2 गुणे, अब देखिए इन दोनों में से आप किसी को भी ले लीजिए और जो बच गया है उसको भी गुना में ले लेना है। तो ये देखिए 3 बच गया है 5 23, तो इसको भी ले लेंगे 3 गुणे 5 गुणे 23। तो देखिए 2 के पावर 2 इसका मतलब 4, और ये 3 गुणे 5 गुणे 23, गुना कराइए। देखिए 4 3 12 12 25 60, और 60 में 23 से गुना करेंगे, 60 गुणे 23 गुना कराइए। देखिए 6 3 18, 6 दूना 12 और 1 13, 1380 हुआ, ठीक। देखिए 4 3 12 12 25 60, 60 में 23 से गुना कराएंगे, और दोस्तों यहाँ पे 17 भी है, ठीक। देखिए 17 भी है तो 17 भी गुना में लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आप 17 से, देखिए 17, तो इसमें आप 17 से गुना करा लीजिए, 1380 में 17 से, चलिए करके देखते हैं। 138 गुणे 17, 8, देखिए 8 सते 7 8 56 के 6, 7 3 के 21 5 26, और 7 एकम 7 और 2 9 8 3 1, ये होगा 6, 14 के 4, और ये 9 3 12, और एक 13 के 3 और 2, 2346 मिला। तो दोस्तों 2346 इसका आंसर होगा, यानी एलसीएम होगा। अब हमें जांच करना है क्या, तो जांच करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमारा है 92, और देखिए पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92, तो 510 गुणे 92 बराबर, देखिए एचसीएफ हमने क्या ज्ञात किया है, तो एचसीएफ हमें मिला है 2, और एलसीएम 2346, 2346 नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे केवल 138 से गुना किए हैं और एक जीरो यहाँ पर है, तो इसमें हम एक जीरो यहाँ पर भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 23,460। अब गुना करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो 2 दूना 4, देखिए पहले देखिए 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 46,920 मिला। जब इधर भी गुना करेंगे तो उतना ही मिलेगा, ठीक। 46,920 आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो देखिए दोनों तरफ समान मिला, तो इसका मतलब कि हमने एलसीएम और एचसीएफ सही ज्ञात किया है। तो अब चलिए हम 2 नंबर सवाल के तीसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है
336 और 54। तीसरा सवाल है 336 और 54। तो हमारा पहला काम है इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। चलिए करते हैं 336 का पहले। तो देखिए इसके इकाई अंक पर 6 है, इसलिए 2 से ये कटेगा। कितना बार में देखिए 16 दूना 32, 33 में से 32 घटाएंगे 1, इसमें हार्सिन आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, 8 दूना 16, फिर ये 2 से कटेगा। फिर देखिए फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में, तो देखिए ये 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16 और 4 दूना 8। फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में, देखिए 4 दूना 8 और 2 दूना 4। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 1 है। तो अब 2 के बाद आने वाला भाज्य संख्या 3 है, तो इसलिए 3 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए कट रहा है 3 से 7 बार में, और 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 7 से कटेगा। तो अब हम इसी तरह से 54 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए ये 2 से कटेगा 27 बार में, और फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 7 है। तो 2 के बाद आने वाला भाज्य संख्या 3 है, तो 3 से ये कट जाएगा, 9 3 27। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 का 9। अब ये 3 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये 3 से ही कटेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे 336 बराबर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। अब देखिए 2 गुना में कितना बार है, 4 बार है, तो लिखेंगे 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। और 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे, देखिए 3 गुना में कितना बार है, 3 बार है, तो 3 के पावर 3 और 1। तो अब हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। तो HCF ज्ञात करने के लिए तरीका क्या है, उभयनिष्ठ देखना है। उभयनिष्ठ में जो न्यूनतम घात वाला है उसको ले लेना है। तो देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक ये है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये भी एक उभयनिष्ठ है और एक भी उभयनिष्ठ है। ठीक, तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना है, उभयनिष्ठ में न्यूनतम घात वाला लेना है। तो देखिए इसका घात 4 है, इसका घात 1 है, तो इसको लेंगे 2 के पावर 1। और इसमें इसका घात कम है, तो इसको लेंगे 3 के पावर 1। और इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए। अब गुना करेंगे, देखिए 2 3 6, तो 6 इसका HCF होगा। और LCM में लिया जाता है अधिकतम घात वाला। उभयनिष्ठ में अधिकतम घात वाला जो होता है वही लिया जाता है, और उसके बाद जो बच गया उसको भी गुना में ले लिया जाता है। तो देखिए इसमें अधिकतम घात किसका है, इन दोनों में इसका है, तो इसको ले लेंगे 2 के पावर 4। और इन दोनों में किसका घात अधिक है, तो इसका है 3 के पावर 3, इसको भी ले लेंगे। और जो बच गया उसको भी गुना में ले लेना है। तो क्या बच गया है, देखिए 7 बच गया है, तो गुना में 7। 2 के पावर 4 के मतलब 16, 3 के पावर 3 इसका मतलब 27, और 7। देखिए गुना कर लीजिए, 16 सत्ते 112, और 112 में आपको 27 से गुना करना है। ये 7 दूना 14 के 4, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूना 14 के 4, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7। देखिए 2 दूना 4, 112 दूना कितना होता है, 224, लिख देंगे यहाँ पे 224। ये 4 8 4 12 के 2, 7 2 9, और 1 10 के 0, और 2 1 3, 3024। यहाँ पे लिखेंगे 3024, इसका क्या होगा, LCM होगा। अब हमें जांच करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या HCF गुणे LCM। देखिए पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54। यहाँ पे लिखेंगे 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 3024।
देखिए इसको एक बार आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। देखिए 7 दूना 14 और 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, ठीक। 112 दूना 224, 4 ये 8 4 12 के 2, 7 2 9 1 10 के 0, 2 1 3, ठीक है, ये सही मिला है। अब इसको आप गुना करिए। तो देखिए गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14 के 4, 6 में 0 से गुना करेंगे 0, एक हार्सिन आएगा 1, 6 3 18। देखिए जब आप इसको गुना करेंगे तो इसके ही बराबर मिलेगा, तो 18 14 4। देखिए दोनों तरफ बराबर मिला है, इसका मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, जो ज्ञात किए हैं वो सही ज्ञात किए हैं, ठीक। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।